हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक 10th क्लास के एनसीईआरटी वाली बुक जो गवर्नमेंट वाली आती है छोटी बुक, उसके हमने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर में ग्राफ बनाना, मूल निकालना, गुणांक, ये सब हमने बता दिया है। और उसमें जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके हमने लगभग 4 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब हमने संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं पे बात कर ली है, संगत और असंगत रेखाओं पे बात कर ली है। अब हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आज 3 क्वेश्चन करेंगे, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। पहले 5 देखेंगे, उसके बाद 6 देखेंगे। 5 में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई। देखो मैं ऐसे बताऊं, तो मैं इसको उदाहरण दूं, मैं कहूं कि जो मेरा वजन है वो तुमसे 2 किलो अधिक है, तो बताओ मेरा वजन कितना है ना। तुमसे 2 किलो अधिक है तो बताओ मेरा वजन कितना है। तो पहले तुम्हारा वजन पता होना चाहिए ना। अगर तुम्हारा 4 है तो मेरा 6 हो जाएगा, तुम्हारा 50 है तो मेरा 52 हो जाएगा, तुम्हारा 60 है तो मेरा 62 हो जाएगा। तो इसमें भी तो यही कहा है हमसे। इसमें क्या कह रहा है हमसे कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले हमें चौड़ाई तो पता हो, अगर नहीं पता है तो उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो पहले माना जाएगा इसमें, माना चौड़ाई बराबर x। किसकी है, अच्छा आयताकार भाग की चौड़ाई है ना, पूरा लिख लो। माना आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, x। और मीटर देखा तो मीटर में मान लो, है ना, मात्रक सेम चलने देंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है, तब आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है, तो अधिक के लिए जोड़ूंगा ही तो x + 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी x + 4 मीटर। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि इसको क्या मान लो, बाई मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 22 मीटर। दोनों को अलग अलग मान लिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों को हम अलग अलग मान लें। माना आयताकार भाग की चौड़ाई x और माना आयताकार भाग की लंबाई y। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है। अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार भाग की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 22, वो चौड़ाई हमारी क्या है, x। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, लंबाई। एक बार फिर से सुन लो कैसे बनेगी, कंडीशन बनानी सीख लो, बस सवाल तो हो ही जाएगा 1 मिनट में। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है हमारी, x, और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 4। एक बार और देख लो अगर समझ में नहीं आया हो तो। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y किसके बराबर है, y है चौड़ाई से 4 अधिक। y किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 अधिक। y किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 अधिक। y किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 अधिक। अब मानता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसे समीकरण जैसा बना लो। तो समीकरण ऐसी होती है कि दोनों इधर होते हैं, तो y - x - के 4 बराबर का 0। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जरा अगली कंडीशन पे बात करो। और ये कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है कि बीमाएं ज्ञात कीजिए। x और y बतानी है, और इसमें क्या दे रखा है, हमें अर्ध परिमाप दे रखा है। तो हम लिखेंगे आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा भैया, हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, 36 हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है उसकी बीमाएं याद कीजिए। अब देखो इसके हिसाब से तो आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 है, लेकिन आयताकार भाग क्या है, आयताकार। आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है, अगर तुम्हें सूत्र याद हो तो 2 गुणा में होता है और ब्रैकेट में अंदर होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई।
ये कितना दे रखा है हमें 36। अब ये पूरा परिमाप है, हमें दे रखा है अर्ध परिमाप, तो इसमें क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे भाई? ठीक है। अब ये वाले 2 से हमारा ये वाला 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। और लंबाई चौड़ाई क्या मान रखी हमने x प्लस बाई, लंबाई है हमारी बाई और चौड़ाई है हमारी x बराबर का 36 मीटर। इसको भी जरा इधर ले आओ, तो हो जाएगा बाई प्लस एक्स माइनस 36 बराबर 0। ये आगे हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो दो समीकरण आ गए भाई। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को सोल्व करके मान निकालने हैं। सही है। इन समीकरणों को सोल्व करके क्या निकालने हैं, हमें मान निकालने। कैसे करेंगे भैया, इधर देखेंगे आप। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अभी तक तो कुछ नहीं करा है ना? जैसे कंडीशन दे रखी थी हमने वैसी समीकरण 2 हमने बना ली। इतना काम तो सभी कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां से इस समीकरण से कोई एक मान निकालना है और उठा के इस समीकरण में रखना है। सही है। इस हिसाब से जगह कम पड़ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर दें। हाँ चलो ऐसे देखो। अब देखो जरा, अब मुझे क्या करना है भैया, समीकरण 1 से देखो इसके 3 स्टेप मान लो, या 3 क्रम से कैसे करेंगे, है ना? ये देखो 3 इसके स्टेप मान लो, स्टेप ही है वो। तो ये हो जाएगा, पहले करते हैं हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं। चर क्या है हमारे पास, x और y। तो हमारी मर्जी, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, पर एक चर का मान निकालना पड़ेगा। किससे? समीकरण 1 से। और उठा के किस में रखना पड़ेगा? दूसरी में। चाहे दूसरी से निकाल लो और उठा के किस में रख दो? पहली में। मतलब जिससे निकालते हैं उससे दूसरी वाली समीकरण में हम उसका मान रखते हैं। तो हम निकालेंगे पहली से। देखो भैया इधर को देखो जरा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। तो y का मान पहले से ही निकला हुआ है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। y बराबर है x प्लस के 4। तो इससे ही तो ये लेके आए हैं, इससे ये आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान है, तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण, ऐसे लिखना, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर। ठीक है। अब y का मान निकालने की जरूरत हमें पड़ी नहीं, हमें सीधा सीधा पता है y बराबर कितना है हमारा, x प्लस का 4। ये हमारा y का मान आ गया भैया। ठीक है। अब हम यहां एक लाइन लिखेंगे, y का मान, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण कौन सी में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो जरा, अब यहां से y का मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में। अब हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण 2 है y प्लस के x माइनस के 36 बराबर के 0। यही तो है भाई। अब देखो जरा, इसमें मुझे y की जगह रखना है x प्लस 4। तो y कहां पे है, यहां पे है। इसकी जगह x प्लस 4 आ सकता है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है। बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, प्लस x। और ये 36 को जरा उधर लेके जाओ तो ये प्लस में रहेगा, जैसे ऊपर था ऐसे रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x है, ये x है, ये भी एक x है, ये भी एक x है। तो जोड़ में क्या होता है, गुणांक जुड़ते हैं। तो इसका गुणांक भी एक है, इसका भी एक है। तो x और x मिलकर क्या बना लेंगे, 2x। ठीक है भाई। ओहो, कितना बना लेंगे भैया, 2x। सही है। अब ये 4 इधर प्लस में है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा हमारा, माइनस में। तो जाएगा 36 माइनस के 4। इतनी बात समझ में आई भाई। अब देखो 36 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32। और इधर वाला है 2 गुणा में था, इधर का में पहुंचेगा भाग में। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 16 बार, है ना। 16 दूनी 32। तो x का मान कितना जाएगा यहां से, 16। इतनी बात समझ में आई भी सभी को, इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखो, एक मान निकल गया x का। अब क्या करेंगे, x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, जहां तुम्हारा मन करे। वहां से क्या निकल आएगा तुम्हारा, y का मान निकल आएगा। ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 कहां से बनी थी, यहां से, तो यहीं रख लो। तो y बराबर हो जाएगा x प्लस का 4 और y बराबर हो जाएगा 16 प्लस का 4। तो y का मान कितना जाएगा भैया, 20। ठीक है भाई। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देंगे, और अगर मजा आया हो समझने में तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है।
वैसे आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। एक बार और देख लो क्या दे रखा था। माना इसमें दे रखा था कि जो एक आयताकार बाग है, ठीक है, बाग कैसा है, आयताकार। आयत कैसा होता है, ऐसा। इसकी जो लंबाई हमने x मान ली, लंबाई हमने इसमें y मानी है और चौड़ाई हमने इसमें x मानी है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, इसमें हमें दे रखा था कि जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी चौड़ाई है और लंबाई है, उसमें एक रिलेशन है क्या, कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जो ये लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो एक समीकरण यहां से बनी। फिर कह रहा था कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। हमें पता है परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप मतलब उसमें 2 से भाग करनी है। किसी का आधा करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 से भाग। तो इसमें भी कर दी, 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई 36, y प्लस एक्स बराबर 36। ये आगे समीकरण नंबर 2, इसको सही से लिख लें ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद हम x और y के मान निकालते कैसे, ये हमने अभी तक नहीं सीखा था, अब सीख रहे हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए हमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा। वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम x का निकाल लो, चाहे y का निकाल लो, चाहे समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। 1 से निकालोगे तो उठा के किस में रखोगे, 2 में। 2 से निकालोगे तो उठा के किस में रखोगे, पहले में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या करा, यहां से y का मान निकालेंगे तो ऊपर निकला हुआ है, तो y बराबर x प्लस 4। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहां है हमारी, ये रही। इसमें y की जगह मैंने क्या रख दिया, x प्लस 4 प्लस x। इस 36 को मैं उधर ले गया। अब देखो x और x मिलकर 2x हो गए, 4 को 36 में से घटाया तो कितना बचा, 32। अब 2 से 32 को काटेंगे कितना जाएगा, 16। तो x बराबर आ गया 16। अब x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सटीक है, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो हमने रखा x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान जैसे समीकरण 1 में रखा तो y बराबर x प्लस 4, 16 प्लस 4 20, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है उतारना है तो उतार सकता है, ठीक है भाई। यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा। आगे चले, अब आगे देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें क्या दे रखा है, एक रैखिक समीकरण दे रखी है हमें, रैखिक समीकरण दे रखी है हमें 2x प्लस का 3y माइनस का 8 और बराबर का 0। ये कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि पहला, पहला क्या है, कॉपी किताब लेके बैठा करो और किताब में सवाल देखो। पहला कह रहा है प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है भाई। ये प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण बतानी है जो रेखा प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या थी, प्रतिच्छेद की कंडीशन थी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के, यही तो कंडीशन थी, ठीक है। तो हम इसके गुणांक देखेंगे क्या है, 2 3। अब देखो a1 b1 तो यही आ जाएंगे, 2 और 3 देखे तो इन 2 और 3 का जो है ऐसे ऐसे कोई और नए गुणांक लिख दो इनकी जगह, जिससे कि क्या हो जाए, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, ठीक है। अब देखो यहां 2 है तो यहां 3 लिख दो, तो यहां अगर मैं 3x लिख दूं और यहां मैं 2y लिख दूं, 2y और ये 8 को ऐसे रहने दो बराबर 0, ठीक है। तो इससे अलग एक और समीकरण आ गई है, तो अलग गुणांक अलग हो गए तो अलग है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ 5 लिख दो 7 लिख दो तब भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2 बटे 3, ये हो जाएगा 3 बटे 2, तो क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये निकाल दो, सही है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ऐसी समीकरण बताओ जो क्या करती हो, जो समांतर रेखाएं हो। कैसी हो भैया, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो, ठीक है। ऐसी समीकरण बतानी है जो समांतर रेखाएं इसके समांतर हो। समांतर की कंडीशन क्या बनती है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके, c1 बटे c2 के, ये तो बनती है समांतर रेखा होगी। तो इसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना लिख दो, इसका 2 गुना 3 गुना या 4 गुना लिख दो। तो मैं 2 गुना लिख दूं तो मैं लिखता हूं यहां 4x, इसका भी 2 गुना लिखो, अगर इसका 2 गुना करा है ना तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 3 गुना करते इसका भी 3 गुना करो, तो इसका कर दिया 2 गुना तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो ये जाएगा 6 और इसकी जगह कुछ और लिख दो, -10 बराबर 0, ठीक है।
ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी क्या है, देखो a1 बटे a2 करो तो 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, लेकिन बराबर नहीं आएगा 8/10, 8 बजे स्टार्टिंग आएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ठीक है, तो किसके बराबर नहीं आ रहा है, उसके बराबर नहीं आ रहा, तो अगली वाली समांतर रेखाएं ये हो जाएंगी, जिसकी पहली समीकरण ये है और दूसरी वाली ये है। ठीक है भाई, अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, जब रेखाएं समपाती हो, तीसरा कह रहा है रेखाएं समपाती हो। अब देखो संपाति की क्या कंडीशन बनती है, संपाति की कंडीशन बनती है a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के और बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के, तीनों बराबर हो तो तीनों में किसी एक निश्चित संख्या से या तो 2 गुना कर दो या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो। ठीक है, तो इसका 3 गुना कर दो, अगली समीकरण आ जाएगी, इसका 3 गुना करो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y माइनस 8 तिया 24 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है ये एक दूसरे पर संपाती होंगी, क्योंकि इनके जो गुणांक हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका जो अनुपात है वो तीनों बराबर आ गए, और जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो भैया बेस जो समीकरण है हमारी संपाती हो जाती है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया, बहुत हल्का सवाल, इसमें कुछ नहीं है, है ना। इससे पहले मैंने संपाती और समांतर और प्रतिच्छेद पे बहुत बात कर ली है, तो तुम क्या करोगे, पिछली हमारी वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सब बताया हुआ है। ठीक है भाई, इसको या तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण दे रखी है हमें x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0। ठीक है, ये कह रहा है कि का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो भैया सवाल में क्या क्या दिया है, तो पहले तो इनसे ग्राफ खींचना है, सही है। ग्राफ की क्लास मैंने सबसे पहली बताई थी, तुम्हें मिल जाएगी, हमारे चैनल पे जाओगे वीडियोस में, पहले होम फिर वीडियोस फिर प्लेलिस्ट, जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां तुम्हें मिलेगा मैथ 10th मैथ क्लासेस, उस पर क्लिक करोगे, तुम्हें जैसे नीचे करोगे ना तो उसमें तुम्हें रेखा मिलेगा 2 चर वाली रेखीय समीकरण युग्म और क्लास फर्स्ट, तो क्लास फर्स्ट में मैंने ग्राफ बताया था, उससे देखा ना, और इतना अच्छा बताया था बहुत। अभी बताते थोड़ा सा सुनो जरा। ठीक है भाई, सुनेंगे जरा क्या है। तो अगर हमें इन दोनों समीकरणों का ग्राफ निकालना है तो इसको मान लो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में पहुंचेगा, ये माइनस में उधर क्या में पहुंचेगा, प्लस में। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर बाई माइनस 1। एक बॉक्स बना लो इसके लिए, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, रेखाओं के लिए 2 बिंदु बहुत होते हैं, तो हम 2 ही बिंदु निकालेंगे। अब इसके लिए बनाओ, देखो बहुत सारा मैं इसके बारे में बता चुका हूं, तुम पीछे जाके देखोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब भी बताऊंगा, है ना, समझो जरा, पर उतना नहीं बताऊंगा। तो देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से भी x का मान निकालो, तो यहां लिखोगे तुम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से अगर तुम x का मान निकालोगे तो ये 3x इधर ही छोड़ दो, इसको उधर लेके जाओ तो ये प्लस में पहुंचेगा 12, और इसको लेके जाओगे तो माइनस में पहुंचेगा 2y, और x को अगर निकालोगे तो 3 गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा 12 माइनस के 2y बटे 3। ठीक है, इतना करोगे, सही है। तो यहां से तुमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी हम 2 पॉइंट निकालेंगे, ये x ये y, ये x ये y। ठीक है, अब ग्राफ खींचो जरा। अगर हमें कोई ग्राफ खींचना है तो हमारे 2 अक्ष आएंगे, एक x अक्ष आएगा, एक y, इसको हम x डैश कहते हैं, इसको हम y डैश कहते हैं। इधर चलेंगी हमारी प्लस की संख्या है। ठीक है भाई, इधर जो चलेंगी हमारी सारी प्लस की संख्याएं चलेंगी, तो काट लो जरा इस पे, ये पहला, इस पे भी प्लस में काटो, इसमें इधर माइनस में आ जाएंगी। तब इनके बीच की जो दूरी है ना वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, सारे पॉइंटों के बीच की दूरी। इधर ये माइनस में आ जाएंगी, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8।
इतनी बात समझ में आई? ये तो हमें करना है ग्राफ के लिए। अब देखो अपनी तरफ से मान रखते हैं किसका, एक्स किस पे निर्भर है, बाई पे। मतलब अगर मैं बाई के मान चेंज करूंगा तो एक्स के अपने आप चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बाई की जगह 0 रख दूं तो एक्स और मिल रहा है -1, और बाई की जगह 1 रख दूं तो एक्स और मिल रहा है 0। 2 पॉइंट मिल गए। अपनी तरफ से रखने हैं बाई के मान, एक्स के यहां से देख लो, 0 रखा तो -1 और 1 रखा तो 0। अब देखो जरा इसमें, देखो इसमें मैं बाई की जगह क्या रखता हूं, 1 रखता हूं। बाई की जगह 0 रखो पहले जरा, एक्स का मान ये है तो बाई की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा 0, तो 12/3, 3 चौक 12, यानी बाई का 0 तो एक्स पे 4। सही है। अब इसमें क्या काम करो, एक काम करो, इसमें इस एक्स का मान 0 रखो, एक्स भी तो कहीं ना कहीं 0 होगा, नहीं होगा, एक्स का मान 0 रखो तो ये 3 0 में पहुंच जाएगा, और ये जो 2y है इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 मान निकाल के देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स का मान 0 रख लेना, चाहे एक्स रख लो चाहे बाई रख लो, अपनी मर्जी होती है। ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट मिल जाएंगे कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला 0, -1, यानी x पे -1, x पे -1 वाला पॉइंट कहां पे मिलेगा, ये रहा। सही है। बाई पे 0, तो बाई पे तो चला ही नहीं, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें ये। दूसरा पॉइंट है इस समीकरण का, पहली समीकरण का 1,0, मतलब बाई पे 1 और x पे 0, तो बाई पे 1 कहां होगा, यहाँ। तो 2 पॉइंट मिल गए। अगर मैं इनको मिला दूंगा, अबे यार भाई टेढ़ी होगी, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगी भैया, एक रेखा, 2 पॉइंटों से होती हुई एक रेखा चली जाएगी। ठीक है। अब इसके ढूंढो, एक्स पे 4 और बाई पे 6, प्लस के एक्स पे 4 और बाई पे 6, वो भी काय का, प्लस का। अब इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक रेखा खींच दो भैया, ये आ गई, आगे नहीं आ गई। ठीक है। अब देखो ये कहीं यहाँ पे इनको काटा, और एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, और एक त्रिभुज का ये बिंदु। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ एक त्रिभुज बन गया ये वाला, अगर तुम सही से देख पा रहे हो तो यहाँ एक त्रिभुज बना, नहीं बना भाई, ये वाला। ठीक है। अब हमसे इसमें क्या कह रहा है, हमसे इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और इन रेखाओं से बने, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित कीजिए। तो इसको छायांकित कर दो, लो भैया, कर दिया छायांकित, यही तो त्रिभुज है भैया, इधर भी आ रहा है थोड़ा सा बाई अक्ष से। ठीक है। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x पे -1 और बाई पे 0, इसके हो जाएंगे x पे 4 और बाई पे 0, और इस वाले बिंदु के क्या होंगे, देखो अगर नीचे को मैं देखूं तो ये 2 पे आ रहा है, और इधर की साइड देखूं तो ये लगभग बीच में जा रहा है ना। तो इसका भैया एक बार देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है भैया, है ना, क्योंकि देखो मेरे जो पॉइंट है ये मैंने अपनी तरफ से खींचे हैं तो बराबर दूरी नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तुम करोगे तुम्हारा एग्जैक्ट आएगा। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके जो मान है वो क्या आएंगे, 1 मिनट रुक जाएंगे जरा, यहाँ से x का मान निकाला, यहाँ पे अगर मैं रख दूं y -1, ठीक है, तो यहाँ पे रख दूं अगर मैं y -1, तो ये जो y है तो प्लस में आएगा, और ये हो जाएगा +2y, और इधर बचेगा 12, और ऐसे नहीं आएगा भैया, तो ये हो जाएगा 3y - 3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2y, और इधर बचेगा हमारा 12, और अगर इसमें देखें 2y और 3y 5y हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा प्लस का 3 15, 5 या 15, तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है। और x बराबर आ जाएगा हमारा 2। सही है। तो x बराबर हमारा सही आ गया। तो ये जो हमारा 3 पॉइंट है ना, ये इसके सामने आएगा। अगर इस पॉइंट को हम लें तो हमारा यहाँ 3 काटेगा, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,3। ठीक है भैया, तुम जब करके देखो तुम्हारा एग्जैक्ट यही आएगा। इतना बात समझ में आई? ठीक है। अगर ग्राफ में कोई दिक्कत है पिछली वीडियो पे देखो। सही है। और अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है। तुम्हारा एक लाइक भैया हमें बहुत सपोर्ट करेगा, तो एक लाइक जरूर करेंगे, और शेयर कर देंगे उस दोस्त को जिसे अभी तक कुछ नहीं आता। हम बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। चाहिए। अगर किसी को मैथ भी नहीं आता ना, उसके लिए भी एक सीरीज बनी हुई है, चैलेंज एक्सेप्ट किया हमने, उसमें लिखा है 10 डेज चैलेंज। जिसको जोड़ना घटाना नहीं आता, उसमें जोड़ना घटाना ही बताया हमने। प्ले लिस्ट में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा 10 डेज चैलेंज सीरीज। सही है। उसमें जाके देख लो। अगर किसी को नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता, इससे जीरो, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा नहीं आती, भाग नहीं, एचसीएफ नहीं, एलसीएफ नहीं, उसमें देख लो। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।